ऑप्शन तो बड़ी हैं अल्लाह की रहमत से। और पंजाबी में कहते हैं डर दी है दुनिया डरान वाला चाहिए, नस दी है दुनिया नसान वाला चाहिए। ये है मोहसिन नकवी इस वक्त, और पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से जिस पोजीशन पर आके खड़ा हो गया है। अब हम स्याह पटियां बांधकर मैच खेलें, अब हम मैच का बाइकाट करें, ये हमारी सोच है कि ऐसी करना की है। अब वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी जो है ना वो उलट हो गई है। अब भारत देख रहा है कि कौन सा तीर निशाने पे पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का बाईकाट भारत को बहुत महंगा पड़ने वाला है। पीछे आप क्लिप में देख चुके हैं और आगे बहुत आपके इल्म में इजाफा होने वाला है जो पाकिस्तान भारत के साथ इस बार करने वाला है। भारत की बदमाशी अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ख़त्म करने जा रहा है और 911 मिलियन डॉलर का अकेले अंबानी को नुकसान होगा। इसके अलावा इंडिया का ब्रॉडकास्टर और बहुत सारे नुकसान होंगे अगर पाकिस्तान भारत से ना खेला तो। नाज़रीन इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। कंटिन्यू करें। देखें जी, सबसे पहले तो अब एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं शारदा उगरा, उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि जो आईसीसी है ना वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। और इसमें एक चीज़ अब हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली फीफा जो फुटबॉल की है वो गवर्निंग बॉडी है, लेकिन जो आईसीसी है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, डेमोक्रेटिकली चलाई जाती है और फुल मेंबर बोर्ड्स पे के वोट पे चलती है। तो अगर आप देखें तो हर फुल मेंबर का एक वोट है, यानी कि बांग्लादेश जो है वो टेक्निकली इक्वल है इंडिया और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से। तो एक चीज तो ये है, प्रिंसिपल स्टांस था बांग्लादेश का, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया और बीसीसीआई ने ब्लंडर किया, जिस वक्त गवर्नमेंट के कहने पे उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया के से, और फिर उनके पॉलिटिशियंस ने और उनके सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स ने उनको थ्रेटन किया मुस्तफिजुर रहमान को। तो अगर एक प्लेयर की सिक्योरिटी नहीं थी तो ऑब्वियसली पूरी टीम की क्या होनी थी। तो अभी जो आपने सवाल किया है, बीसीसीआई जो है वो एक्चुअली अब क्रिकेट को हॉस्टेज कर चुका है और अपने, अगर उनका बेशक एम्पीरियल हैगेमनी ना भी हो, लेकिन उनकी फाइनेंशियल और मार्केट हैगेमनी की वजह से जो है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को अपने कंट्रोल में रखा हुआ स्ट्रैंगल होल्ड में उसने। तो दिस इज हाईएस्ट टाइम कि कोई खड़ा हो सके, और अगर उनके अगेंस्ट कोई खड़ा हो सकता है तो वो पाकिस्तानी है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो आगे चल के आप पूछेंगे तो आई विल लेट यू नो। सर, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक टफ टाइम दे सकता है, खा वो बीसीसीआई हो या आईसीसी हो। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब की भी माहिराना राय में शामिल करना चाहती हूँ। भट्ट साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान कैसे प्रोटेस्ट कर सकता है? क्या पाकिस्तान खेलेगा या फिर बैक ऑफ करेगा? क्या होगा? देखें, काबिल एहतराम बात यह है कि अगर भारत के साथ आप नहीं खेलते, T20 की बात अगर आप कर रहे, तो पाकिस्तान ने तो सबसे पहले देखे ना मंडे तक इसको मुलतवी कर दिया गया। आज फ्राइडे है, अब पीर को मेरा ख्याल है फैसला होना है। अच्छा, अब तक जो है ना वो उसके सारे ब्रॉडकास्टर वगैरह पागलों की तरह दीवारों में मेरा ख्याल है टकरे मार रहे हैं कि यार एडे बड़े पैसे पाकिस्तान ने कुछ कर दिया एट द 11th आवर आके। पहले मैच तो तीनों देखो ना, बीबीए वगैरह छोटे मुल्कों से तसी जीती जाओगे। अगर भारत के साथ आपने खेलने से इनकार कर दिया तो कितने जान गए सारे, कितने जान के बड़े पैसे। आप अगर 2023 में रेवेन्यू की तकसीम के फैसले को जरा गौर करेंगी ना तो 60 करोड़ डॉलर डरबन इजलास में 2024 से लेकर 2027 तक जो 38.5% इंडियन क्रिकेट बोर्ड खा गया। अच्छा, इंग्लैंड को रेवेन्यू 7%, ऑस्ट्रेलिया को 6%, पाकिस्तान चौथे नंबर पे। यानी कि मुख्तसरन ये कि सारा माल तो इंडिया खुद खा रहा है ना। जैसे डॉक्टर नुमान साहब ने भी फरमाया कि वो बैठ गया हुआ ऊपर, और इसी तरह डॉक्टर नुमान साहब ने 2 रोज कबल में मैं इनको देख रहा था, ये फरमा रहे थे कि अगर पाकिस्तान ना खेला तो पूरा वर्ल्ड कप हिल जाएगा। मैं उस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि पाकिस्तान ही वो शख्स है जिसकी टीम जब उतरेगी और पाकिस्तान जिस कदों काट से उतरेगा। अब वक्त आ गया मुनीज़ मोइन साहबा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? गोरे भी चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा है कि इस तसल्लुत को तोड़ना, लेकिन पहल कौन करेगा? पहल सिर्फ एक कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ही ये काम कर सकता है। आप जरा गौर कीजिएगा ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो नायब सदर है राजीव शुक्ला, वो की कहता है, राजीव शुक्ला कहता है जी बांग्लादेश तो बड़ा अच्छा बंदा है जी, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने उकसाया है। ये इल्जाम बड़ा इल्जाम वो लगाता रहे, ये भारत की आदत है लगाने के इल्जाम। लेकिन आखिरी लाइन मुनीज़ सिर्फ ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया है। एक तो भारत, आईसीसी, जेशा और दीगर तमाम अफराद दीवारों के साथ टकरे मारने पर मजबूर हो गए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी इवन के मैच के टॉस से पहले भी ये मजीद टकरे मारेंगे। लोग यही बातें कर रहे हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, लेकिन मैं आपको एक नया प्रपोजल देना चाहती हूँ। हम कह रहे हैं भारत बौखलाहट का शिकार हो गया, इधर उधर टकरे मारने लग गया। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आप भी अगर मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो बताइएगा, पाकिस्तान चैलेंज करना चाहता है इंडिया को कि ये आपने जो बांग्लादेश के साथ किया ये गलत किया, तो फिर इसका बेहतरीन हल ये क्यों नहीं है कि आप इंडिया को ग्राउंड में नॉकआउट करें, आप खेलें मैच और आप जाएं फिर फाइनल तक और फिर ट्रॉफी घर लेकर आएं? ये नहीं हो सकता?
देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना वो एक आइडियलिस्टिक बात है, ठीक है, लेकिन आप जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, मुझे 1-1.5 मिनट दीजिएगा। जी। एक तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता है और 1 T20 वर्ल्ड कप जीता और 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, लेकिन साइड किक बना हुआ है वो इंडिया की। ये सो मच सो कि 2007 में एंड्रयू साइमंड्स को मंकी कह दिया था हरभजन सिंह ने, और पिनलाइज कर दिया था माइक प्रॉक्टर ने जो आईसीसी के मैच रेफरी थे, तो बीसीसीआई ने थ्रेटन कर दिया था कि हम टूर नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो वो सजा वापस हुई थी। तो एक चीज ध्यान में रखें, अब पाकिस्तान, ये शहजाद भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, पाकिस्तान की जो ब्रांड वैल्यू है, आप उसकी क्रिकेटिंग वैल्यू पे ना जाएं, जो ब्रांड वैल्यू है हिंदुस्तान का एक ब्रॉडकास्टर चैनल, जो एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो ये मैच दिखाता है, उसके 10 सेकंड का एडवर्टाइजिंग स्लॉट $18,750 का है, यानी एक मैच $5.27 मिलियन का है, और ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो $4 से $6 मिलियन वो एक मैच का जो है वो डिजिटल से आता है, और दुनिया में $1.13 बिलियन आता है। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस वक्त जियो स्टार के पास ये राइट्स हैं जो मुकेश अंबानी ओन करते हैं, और मुकेश अंबानी बीजेपी के बिगेस्ट डोनर हैं। उन्होंने 911 मिलियन डॉलर्स लगाए हुए हैं इस वर्ल्ड कप की एक्विजिशन राइट्स में, 55 मैचेस के, और पूरी दुनिया से सिर्फ $60 मिलियन लगे हुए हैं। अभी उन्होंने $1 बिलियन के राइट्स कम करवाए हैं क्योंकि उनको नुकसान हो गया था जब वेस्ट इंडीज में और यूएस में 2024 का वर्ल्ड कप हुआ। इंडिया और पाकिस्तान की, आपको शायद लगता हो कि टीम की कंपटीशन अब नहीं है और इंडिया सुपीरियर टीम हो गई है, लेकिन अब हैरान होंगी 2021 के वर्ल्ड कप में 167 मिलियन व्यूअर्स थे, 2023 में 265 मिलियन व्यूअर्स थे, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो वन साइडेड था अभी 2025 में, उसमें कंटार रेटिंग में नंबर 1 था। तो इस वक्त जो बात है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करने की नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को आजाद कराने की है, क्योंकि आईसीसी खत्म हो चुका है, एक पॉलिटिकल टूल है इंडिया का, और ये कॉन्फ्रंट करता है इंडिया पाकिस्तान को। अगर इंडिया 2008 के बाद पाकिस्तान नहीं आया, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, और हम, आपने देखा होगा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम डिफरेंट पूल में थे क्योंकि हम नंबर 8 पे थे, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने एक पूल में करवाया, उसके बाद से आज तक इंडिया पाकिस्तान एक पूल में है। तो अगर आप इंडिया से बायकॉट करते हैं आईसीसी मैचेस का, आप टूर्नामेंट बायकॉट ना करें तो सर मुझे वन वर्ड आंसर दीजिएगा, जय शाह ने ये टाइटल ओन किया है या अर्न किया है? जय शाह ने ना टाइटल ये ओन किया या अर्न किया, मैनिपुलेट किया, ऑर्केस्ट्रेट किया है, और वो इस क्रिकेट में 3 साल के लिए नहीं 6 साल के लिए चेयर होंगे आईसीसी के। उन्होंने हैंड पिक से संजोग गुप्ता अपना सीईओ भी लगा लिया है। पूरी इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है आईसीसी को, और कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, बिकॉज जो मैक्सिमम रेवेन्यू है 70% ब्रॉडकास्ट का और 75% टोटल क्रिकेटिंग रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग का वो इंडिया से आता है, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। पाकिस्तान इस पोजीशन में है, अगर पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है, नहीं खेलता है इंडिया के साथ या बायकॉट करता है, आई टेल यू वर्ल्ड क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन इंडिया तो कुछ और कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी जाएगी, पाकिस्तान ने अगर इस मैच का बायकॉट किया, पाकिस्तान को $38 मिलियन का नुकसान होगा और साथ साथ जुर्माना अलग किया जाएगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, $38 मिलियन मैं लूज करने को तैयार हूं अगर मैं मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल क्रिकेट का मेजर स्टेक होल्डर बन सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया कैसे कह सकता है जिस वक्त वो टूर नहीं करता पाकिस्तान का, तो आईसीसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो पेनल्टी कैसे लग सकती है, और अगर आप पेनल्टी लगाएंगे या इनका स्टेटस बाहर करेंगे या अगले टूर्नामेंट से बाहर करेंगे, तो ब्रॉडकास्टर क्या करेगा? वो तो इंडिया पाकिस्तान मैच के बगैर हिल नहीं सकता। सो 63% ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस, तभी एक ग्रुप में रख के कोशिश होती है। ठीक है, अगर वे आउट निकालने की बात की जाए तो भट्ट साहब आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? व्हाट कैन पाकिस्तान डू? देखिए मुनीज़, ऑप्शन तो बड़ी है अल्लाह की रहमत से, और पंजाबी में कहते हैं डरदी है दुनिया डरान वाला चाहिए, नसदी है दुनिया नसान वाला चाहिए। ये है मोहसिन नकवी इस वक्त, और पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से जिस पोजीशन पर आके खड़ा हो गया है। अब हम स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेलें, अब हम मैच का बाइकाट करें, ये हमारी सोच है कि ऐसी करना की है। अब वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी जो है ना, वो उलट हो गई है। अब भारत देख रहा है कि कौन सा तीर निशाने पे पड़ेगा। सवाल ये है, ये तसल्लुत तोड़ना ही पड़ेगा एक वक्त, आज तोड़ ले, कल तोड़ ले, परसों तोड़ ले। और पाकिस्तान के पास ये देखे ना, ये गीदड़ बबकियां हैं, जैसे अमेरिका कहता है ना ईरान से मैं चढ़ दौड़ाऊंगा, सब कुछ उड़ा देगा। भारत कहता है मैं पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ूंगा, पाबंदियां लगा दूंगा जी, अरबों रुपए की, करोड़ों डॉलर आपको मनी नहीं मिलेगी, आपको बैन कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया आपके साथ नहीं खेलेगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे यकीन है इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए ताकत चाहिए, इसके लिए जान चाहिए, और ये वक्त आने वाला है। अगर इस 2020 वर्ल्ड कप में ना भी हुआ तो आप देख लीजिएगा 2-4-5 महीने बाद ये तख्ता जय शाह का उलटना ही उलटना है।